चलो सुनो, पिछले क्लास में आपको बताया जा रहा था कि नस्ट इक्वेशन का यूज आप कैसे करते हैं किसी हाफ सेल रिएक्शन के लिए। कहीं भी कोई हाफ सेल रिएक्शन होगा तो वहाँ पर दो में से कोई एक बातें होगी, या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यदि होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा, और यदि रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। पिछला लेक्चर जो बीच में ही रह गया था वहाँ पर रिएक्शन हम कुछ ऐसा लिखे थे कि ये जो Zn है सॉलिड, ये Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट किया था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था। इसके लिए E बराबर E0 माइनस 0.0591 बाय n log Q होता है। तो एक्सप्रेशन हमको बना था E बराबर, E को ही हम लोग EOP बोले थे, E0 OP माइनस 0.0591 बाय n का वैल्यू 2 हुआ था, और log Q के लिए इधर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस प्लस लिखे थे, और बटा में क्या आएगा 1। इसी रिएक्शन पर काम हुआ था या Cu प्लस प्लस पर, किस पर हुआ था? इसी पर हुआ था, ऑक्सीडेशन हाफ के लिए। तो ये हो गया। अब देखिए इससे आगे की बात जो है, इसमें जो समझने वाला बात है उसको देखिए। यदि मान लो जिंक इलेक्ट्रोड हमको बना के दे दिया और कहा कि जिंक आयन का Zn प्लस प्लस का जो कंसंट्रेशन है वह 2m है, यानी आपको Zn प्लस प्लस का वैल्यू दे दिया E0 OP, ये एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, और ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। इसको हम अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए जब हम इसको अपने मन से लिख नहीं सकते हैं तो ये काम क्वेश्चन का होगा कि वो आपको बगल में लिख दे कि इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का या इसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दो में से कोई एक लिख दे तो हमारा काम चल जाएगा। इसलिए क्योंकि एक कोई लिख दे तो दूसरा हमको अपने आप पता चल जाता है। तो क्या हम वहाँ पर EOP का मान कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा, फिर वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये बात था ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के केस में ही आप एक और एग्जाम्पल समझिए जो आपके लिए ज़रूरी है। और यहाँ तक चूँकि आप उतार लिए थे तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, लेकिन अब जो बात बताया जा रहा है इसको आपको फिर से उतारना पड़ेगा, चूँकि ये एक डिफरेंट बात है, और साथ साथ उतारेंगे। देखो, मान लीजिए कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें हाइड्रोजन गैस 1 atm के प्रेशर से इलेक्ट्रोड में डाला जा रहा है, और यह टूट रहा है 2H प्लस और साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है? रिएक्शन लॉस हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। और यदि ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है तो यहाँ पोटेंशियल जो डेवलप होगा वो कैसा पोटेंशियल डेवलप होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसके लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन का यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर नस्ट इक्वेशन को पहले हम लोग लिख लें, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाय n log Q, ये इक्वेशन होता है। अब देखिए एट RTP, जैसे ही RTP लिखा हुआ है तुरंत समझ जाइए ये वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। और ऐसे भी आप जो ये इक्वेशन लिखे हैं, ये इक्वेशन कब वैलिड है? RTP पर, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम गए हुए हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, यही इलेक्ट्रोड ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता था, जिसको हम लोग SHE कहा करते थे। और SHE के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? 0। चाहे वह ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा एक बात और, ये रिएक्शन कैसा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो ये EOP कहलाएगा। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा E0 OP माइनस 0.0591, n का वैल्यू 2 लिख दें। का है 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो लॉस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, log Q। अब Q सीखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का तो कंसंट्रेशन लिखना नहीं है, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और जो कोफिशिएंट होता है वो कंसंट्रेशन का पावर होता है। ये बात आपको बताया गया था।
इसको 2 × H+ नहीं लिखेंगे, बट्टा रिएक्टेंट में आइए, ये गैस है और गैस के लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। आयन रहे तो हमेशा कंसंट्रेशन, सॉलिड रहे तो हमेशा एक, और कोई गैसियस सब्सटेंस रहे तो उसका जो प्रेशर लिया जाएगा वो प्रेशर रखेंगे, जिसको हम लोग उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो अब हम सारा वैल्यू पुट करते हैं। EOP इज इक्वल टू E0OP, SHE के लिए 0 होता है, वो E0RP रहता है या E0OP रहता है। यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन पर है तो SHE का वैल्यू जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का होता है वो 0 होता है, माइनस 0.0591/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ का पावर 2 बटा पार्शियल प्रेशर कितना ATM दिया हुआ है 1 ATM, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 1। तो ऐसी स्थिति में EOP बराबर हो जाएगा, ये तो 0 रहा, माइनस 0.0591/2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ का पावर 2। ऐसा इसलिए क्योंकि बट्टा में 1 है, भाग देंगे तो उतने रह जाएगा। फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं EOP इज इक्वल टू माइनस 0.0591/2 इंटू लॉग m का पावर n, क्या फॉर्मूला होता है n log m, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 log कंसंट्रेशन ऑफ H+, और यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या क्या, EOP इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। क्या कोई दिक्कत है इसमें? यदि हम 0.0591 इस वैल्यू को, सिर्फ इस वैल्यू को इधर लाना चाहें तो वो क्या किस चीज़ में बदलेगा, प्लस माइनस गुना भाग, ये भाग में बदलेगा। देखिए ये सारा का सारा वैल्यू निगेटिव है और हम माइनस को इधर छोड़ रहे हैं, यानी छूटने वाला टर्म होगा निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, और ये इसके गुना में है, इधर आके ये बट्टा में बदल जाएगा। आप गलती करते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर 2018 में IIT का क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में, बेगूसराय के सारे टीचर इसमें गलती किए थे। एक क्वेश्चन था यहाँ से, किन्हीं का सही नहीं था, और बात किए, हम डिस्कस किए कि सर ये ऐसा कैसे हो गया, चूँकि आंसर डिफरेंट आ रहा था, तो बच्चा में कंट्राडिक्शन था कि भाई किनका सही है किनका गलत। तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो तुमको नहीं पता चल रहा है, कोनो बात नहीं है, टीचर को नहीं पता चलता है। और ये भी आश्चर्य की बात, यहाँ ये बट्टा में बदलेगा, और बट्टा में बदलने के बाद ये हो जाएगा EOP बाई 0.0591 इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज कॉल्ड pH। आप याद कीजिए 11th आयनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ पर आपको ये सब बात बताया गया था। तो यहाँ से EOP बाई 0.0591 इज इक्वल टू pH। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर हम pH पर क्यों चले गए। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था ना, वह 3 चैप्टर से रिलेटेड था। IIT का जितना टफ क्वेश्चन होता है ना, वो जब टफ क्वेश्चन जब भी होगा तो 2-3 चैप्टर को जब समेटेगा नहीं तब तक वो टफ बनेगा ही नहीं, तब तक वो आसान ही रहता है। उतारना बंद कीजिए, देखिए इधर क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीनों को मिलाकर 11th का 2 चैप्टर और 12th का 1 चैप्टर तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया था। और उस क्वेश्चन में इस थ्योरी की आवश्यकता थी, क्योंकि इसके बिना वो बनना संभव नहीं था। अब हम pH पर गए क्यों, इसका रीजन सुनिए। जब आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाइएगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, अब वो स्टैंडर्ड रहे या नॉर्मल रहे कोई मैटर नहीं करता है। यदि वो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है तो निश्चित है कि उस इलेक्ट्रोड के अंदर वाटर होगा और उस वाटर में H+ का आयन होगा। और H+ का आयन आएगा कहाँ से, कोई एसिड डालेंगे तब ना आएगा। जैसे HCl डालेंगे तो यह टूट जाएगा H+ और Cl माइनस में। तो पानी में आप HCl डालें, यानी पानी में आप एसिड डालें। पानी में जब आप एसिड डालें और अंदर में जाके वह टूट गया H+ और Cl माइनस में, तो वह सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। और यदि वो सॉल्यूशन एसिडिक है तो हम निश्चित रूप से उसका pH निकाल सकते हैं, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन का तो pH निकलता है और ये वैल्यू हमेशा 7 से कम आता है।
तो उस pH को हम कैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से जोड़ दें, यही बात आपको इस थ्योरी के अंतर्गत बताया गया है। यदि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर का pH वैल्यू दे दे तो आसानी से उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्ञात हो जाएगा। और यदि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे तो हमको pH ज्ञात हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर अब थोड़ी देर पहले आप बोले क्या कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो जीरो होता है। तो भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जीरो होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जीरो नहीं होता है। ये जो pH देगा यह स्टैंडर्ड कंडीशन का नहीं देगा, वह किसी और कंडीशन का देगा। उस समय उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा जो कि आपको निकल जाएगा, और यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी पता चल जाएगा। वैल्यू को उल्टा करके हम लोग निकाल लेंगे। इसको समझ में आया कि ये थ्योरी कैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और इस चैप्टर को आपस में जोड़ देता है। उतारिए। अब जो काम हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए किए थे, वही काम अब हम लोग किसके लिए करेंगे? रिडक्शन हाफ के लिए। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और यदि आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए इसका यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक रिडक्शन हाफ का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट करता है Cu सॉलिड में, और यह एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो पोटेंशियल कैसा डेवलप होगा? रिडक्शन। तो E को ही हम लोग ERP कह दें, इसको कह सकते हैं E0RP -0.0591। N का वैल्यू कितना? 2, और log Q 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu++। यदि कॉपर इलेक्ट्रोड बनाएगा आदमी, या क्वेश्चन में तुमको बना के देगा, तो वहाँ पर कॉपर आयन का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो होगा ही होगा। जो देगा वो यहाँ लिख डाल दीजिए। लॉस गेन 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, वो तो हर जगह होगा यदि कॉपर है तो। E0RP ये वैल्यू एक बार फिर से प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। इस पर हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसका वैल्यू क्वेश्चन आपको देगा, देने का क्या तरीका है वो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो बता देंगे, लेकिन ये देगा। तो क्या आप उस कंसंट्रेशन पर उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं ज्ञात कर सकते हैं? इस इक्वेशन से ERP निकल जाएगा, और आपको मन हो तो आप इसका EOP भी निकाल सकते हैं। RP निकालिएगा, OP निकालना तो आसान है, उसका खाली सिर्फ वैल्यू चेंज कर देना जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। उतारिए। तो अभी आप 2 फॉर्मूला फिर से देखें। ERP = E0RP -0.0591 log Q, और दूसरा देखें EOP = E0OP -0.059, जो भी था वो। तो ज़रा आप ये बताइए कि दोनों फॉर्मूला एक रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कैलकुलेट होता है और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। आप अपने मन से कब कौन फॉर्मूला लगाएंगे? आप किस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले का कब यूज करेंगे और रिडक्शन पोटेंशियल वाले का यूज कब करेंगे? जब हम देखेंगे कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला, और जब हम देखेंगे कि रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल वाला। जो रिएक्शन रहेगा उस हिसाब से फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। उल्टा पुल्टा करेंगे एकदम गड़बड़ हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो इस बात के लिए केयरफुल रहना है आपको। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन क्या निकालने के लिए दे रहा है। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए कहेगा कि कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। यानी आपसे क्या कहा निकालने के लिए? रिडक्शन पोटेंशियल, और क्वेश्चन लिखेगा, रिएक्शन लिखेगा ऑक्सीडेशन का।
तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन का यदि रिएक्शन लिखा है ना, तो आप उसको दो तरह से रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो उस रिएक्शन को ही रिवर्स कर दीजिए, ऑक्सीडेशन वाला रिवर्स हो जाएगा तो रिडक्शन वाला हो जाएगा, या फिर जो रिएक्शन है उसी पर आप पहले निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और बाद में उसके साइन को उल्टा करके उसको कन्वर्ट कर दीजिए रिडक्शन पोटेंशियल में। बस यही सब काम इस चैप्टर में करता है और यही आपको उलझा लेगा। कितनों बढ़िया से आप पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे गलती हो ही जाएगी, क्योंकि होता है, प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहेंगे तो परेशानी होगी। तो हम लोग एक बात यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसीडर्ड टू बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वाइल फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसीडर्ड टू बी रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लेंगे और कब रिडक्शन पोटेंशियल मान लेंगे, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर रिएक्शन कैसा हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हाफ हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। नीचे रो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ ही ना बोले थे पहले, फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसीडर्ड टू बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसीडर्ड टू बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल and for reduction half reaction electrode potential for reduction half reaction electrode potential is considered to be electrode potential is considered to be रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसीडर्ड टू बी रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपको ये बात बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि किसको कब क्या मानना है। क्लियर है ये? सुनिएगा, नस्ट इक्वेशन का यूज हम लोग तीन जगह करते हैं। एक ऑक्सीडेशन हाफ होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए, एक रिडक्शन हाफ होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए, और एक बार तब जब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों हो रहा हो। यानी ये बात किसी हाफ सेल के लिए संभव नहीं है, यह बात फुल सेल के लिए संभव है। और कंप्लीट सेल का जब निर्माण होगा तो वहाँ पर बात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की नहीं होगी, वहाँ पर बात सेल पोटेंशियल की होगी, जिसको आप ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। तो वहाँ पर जब बात होगी तब हम बताएंगे, लेकिन अभी हम तुमको हिंट कर देते हैं। उस जगह पर ये ई जो है, जिसको तुम अभी ERP कह दिए हो, वो कहलाएगा ई सेल, ये कहलाएगा ई नॉट सेल। ये तो लॉस गेन है, वो तो अपना मैनेज कर लोगे तुम, बराबर ही होगा, जितना का लॉस होगा उतने का गेन होगा। और ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे। यदि सेल रिएक्शन है तो निश्चित है कि प्रोडक्ट में भी एक आयन होगा और रिएक्टेंट में भी एक आयन होगा। जैसे आप याद कीजिए, जिंक और Cu++ रिएक्शन किया था तो प्रोडक्ट बनाया था ना Zn++ और Cu सॉलिड। प्रोडक्ट में हो गया Zn++ और रिएक्टेंट में हो गया Cu++। तो यहाँ पर Zn++ ऊपर लिखा जाएगा, Cu++ नीचे लिखा जाएगा। दोनों का आपको कंसंट्रेशन देगा। E0RP का वैल्यू दो तरह से देता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बहुत कम देता है, इनडायरेक्ट बहुत अधिक देता है। और जब आपको इनडायरेक्ट देगा तो आप वहाँ पर उलझ जाइएगा। इसके लिए पहले आपको वो बात बताना पड़ेगा, तब जाके आप ई सेल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो बात जब आएगी तब देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ हाफ सेल पर काम कर रहे हैं। आप एक क्वेश्चन लिखिए, हम आपको बताते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे देता है, बुक में क्वेश्चन कैसे रहता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। इस चीज़ को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। नीचे क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल
कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। लिख लिए। अब देखो फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन है तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अब वो रिएक्शन लिखा जाएगा। अब इसको भी आप समझिए, अभी अब आप लिखना मत, अभी अब आप पूरा बात समझिए कि ये कैसे क्या दे रहा है और इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। एक क्वेश्चन हम अभी बना रहे हैं और बाकी का क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन की कड़ी का यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्वेश्चन ये है, हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन क्वेश्चन के कंप्लीट होने से आपको कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या क्या कह दिया, क्या लिख दिया। एक्चुअल में ये इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आप इस चैप्टर में क्वेश्चन के लैंग्वेज को अभी तक समझ नहीं पाए। अब आप उस चीज़ को समझिए जो जिससे क्वेश्चन आपसे बन सके। देखो हाफ सेल का जब पोटेंशियल निकालने के लिए आपको देगा ना, तो आपको क्वेश्चन हमेशा दो पार्ट में देगा, एक जो कोमा से पहले है और एक जो कोमा के बाद है। कोमा से पहले जो होता है वह हमको हाफ इलेक्ट्रोड की जानकारी देता है। हाफ इलेक्ट्रोड की जानकारी का मतलब यह हुआ कि आपको वह यह बताएगा कि हम इस इलेक्ट्रोड के लिए काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर चर्चा किसका है, एजी का, मतलब निश्चित है कि यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। कोई दिक्कत है इसमें? अब सिल्वर इलेक्ट्रोड की बात हो रही है तो तुम चाहो तो इसको फिगर के रूप में दिखा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए फिगर बनाना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी ज़्यादा समझने के लिए आप इसको समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है जिसमें पानी लिया होगा, इसमें Ag+ आयन रहा होगा और रॉड किसका रहा होगा, सिल्वर का। ये सिल्वर रॉड है, Ag रॉड है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो Ag+ आयन जो अंदर में है, इसी के कंसंट्रेशन के बारे में आपको कह दिया कि इसका जो कंसंट्रेशन है ना वह 10⁻⁻⁵ है। समझे? लैंग्वेज समझ में आ रहा है अब आपको इसका। और Ag ऑब्लिक दे के लिखता है Ag+, इसका भी अपना एक मतलब होता है। इसका मतलब यह हो रहा है कि इस रिएक्शन में, इस इलेक्ट्रोड में Ag जो है वह कन्वर्ट कर रहा है Ag+ में। यानी इसका जो मतलब है, इसका मतलब यह हुआ कि Ag जो है सॉलिड है, अकेला है तो सॉलिड है, ये कन्वर्ट कर रहा है Ag+ में। और Ag+ में कन्वर्ट कैसे करेगा ये? जब तक ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये बात अपने मन से लिखना पड़ेगा। अब देखिए रिएक्शन के मोड को समझ गए आप। ये था इसका पहला पार्ट का समझ। देखिए ये रिएक्शन कैसा है, ऑक्सीडेशन हाफ। अब आप मेन क्वेश्चन का लाइन पढ़िए, वहाँ क्या दिया हुआ है? वहाँ दिया हुआ है कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए और रिएक्शन में दे दिया। ऐसा देने का मतलब यह कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, यही उल्टा लिखा होता ना Ag+/Ag, इसका मतलब होता वो रिडक्शन है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो दिया हुआ है उसी पर आप कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो फटाक से हम ये फॉर्मूला लगा देंगे EOP = E0OP -0.0591/N। एक और इम्पॉर्टेंट बात,
क्वेश्चन में यदि टेम्परेचर और प्रेशर का चर्चा ना करे तो आप तुरंत समझ जाइए वो आरटीपी की बात कर रहा है। ऐसे लिख देगा एट आरटीपी, जैसे अभी आप क्वेश्चन लिखें उसमें अंत में लगा दीजिए एट आरटीपी, फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन एट आरटीपी, लास्ट में सिर्फ जोड़ दीजिए एट आरटीपी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, यदि क्वेश्चन में लिख दिया तो भी ठीक, और नहीं लिखा तो समझ जाइए वो आरटीपी की ही चर्चा कर रहा है। आपका सिलेबस ही 25 डिग्री सी और 180 टेम्परेचर पर है। लेकिन कभी फाइनली एकदम एक बढ़िया से फ्रेश लिख देगा एट 30 डिग्री सी एंड इतना ATM प्रेशर, तब आपको ये इक्वेशन आप नहीं लगा सकते हैं। फिर ये वाला इक्वेशन, फिर आपको आर्हेनियस का मेन इक्वेशन लगाना पड़ेगा 2.303 RT/NF वाला। वहाँ पर सारा वैल्यू रखिए, गुना भाग कीजिए, मान निकल जाएगा। लॉग के बाद क्या लिखें? यहाँ लिखें कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बट्टा में तो 1 हो जाएगा, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो Ag प्लस का तो हमको वैल्यू दिया हुआ है, कितना? 10⁻⁻5। तो ये तो बड़ा बढ़िया है भाई। EOP इज इक्वल टू E0OP माइनस 0.0591 n का वैल्यू 1 log 10⁻⁻5। अब देखिए आप उलझिएगा कहाँ पर। EOP बराबर E0OP माइनस 0.0591, अच्छा इसको लिख दें गुना -5 log 10। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये बात समझ में आ रही है ना आपको? अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, गुना में है ना, तो ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं EOP बराबर E0OP प्लस 0.0591 गुना 5 गुना 1 log 10 का वैल्यू 1 होता है। 5 तो गुना में बदल ही गया है, माइनस माइनस प्लस भी हो गया। जब तक आप E0OP का मान नहीं रखिएगा तब तक आपको EOP निकलने वाला नहीं है, और यदि EOP नहीं निकला तो ERP भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ से आपको रखना पड़ेगा किसका वैल्यू? E0OP का, और यही वैल्यू ये दिया हुआ है। लेकिन इसमें भी एक लोचा लगा हुआ रहता है। देखिए अब वो क्या है, Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल 0.80 है। बात समझ में आ रही है? Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट होने का, इसका मतलब ये हुआ कि Ag प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब न Ag में कन्वर्ट करेगा। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.80 है। इसका मतलब है कि यह EOP नहीं, यह ERP है। तो यहाँ पर सॉरी E0RP नोट लगा, ओ सॉरी, यहाँ पर ये ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखता है। हमसे गलती हुई थी क्वेश्चन देने में, ये क्वेश्चन ऐसे लिखता है। E0 लिखने के बाद रिएक्शन का मोड बताएगा आपको, मतलब ये आपको कुछ ऐसा लिखा मिलेगा। ये ऐसे लिखेगा E0 और छोटा में लिख देगा Ag प्लस कन्वर्ट किया Ag में, और ये वैल्यू आपको लिख देगा 0.80 वोल्ट, ऐसे लिखेगा। यानी ये आपको E0RP दे दिया, ना कि E0OP दिया। तो यहाँ से हम इसको बदल नहीं लेंगे E0OP में, ये हो जाएगा -0.84 वोल्ट। अब बताइए यहाँ पर हम रख दें -0.80 और प्लस 0.0591, इसको गुना कर दीजिए आप। 1 से गुना होगा इतना रह जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 5 5, 9 × 5 45, 29 2 0 इतना। अब ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है, तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अच्छा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आपको आएगा, निगेटिव समथिंग आएगा। इसको घटा के देख लीजिएगा, तो ERP क्या हो जाएगा? मान लो ये वैल्यू x आया, तो ये वैल्यू +x हो जाएगा, और हमारा आंसर आ गया। कल आपका काम है इसका आंसर निकाल के आइएगा। समझ गए कैसे बनाना है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसको आप, अच्छा देखो ये फिगर जरूरी नहीं है हर बार बनाना, सिर्फ इस बात से पता चल जाता है रिएक्शन से आप अपना आंसर तक चले जाइएगा। मन हो तो उतार लीजिए। उतारेगा कौन सी, घर से बना के लाएगा। आज के लिए बस इतना ही।